नमस्कार दोस्तों। आज मैंने हृदय को छू लेने वाली एक कविता पढ़ी तो मैंने सोचा कि आप सब तक इसे पहुंचाऊं। इस कविता की कवित्री हैं सुनीता करोथवाल जी। आपने देखा होगा कि कई बार आज की युवा पीढ़ी असफलता के डर से कुछ ऐसे रास्ते अपना लेती है जो आगे चलकर के पूरे परिवार के लिए सदा के लिए दुख का कारण बन जाता है। ये बच्चे जाने अनजाने में खुदकुशी का रास्ता चुनते हैं। असफलता पर टूटना लाजमी है, लेकिन क्या ये रास्ता सही है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आज की युवा पीढ़ी को समझाएं और उनका सम्मान करें। और माता पिता को भी चाहिए कि अगर बच्चे असफल होते हैं तो हम सब मिलकर उनका हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब मैं उस कविता को शुरू कर रहा हूँ जो असफलता से लड़ने और हौसला देने का जुनून पैदा करती है। तो आइए हम कविता को देखते हैं। सुनीता करोथवाल जी लिखती हैं कि 2 अक्षर बेशक कम पढ़ना मेरे बच्चों, जीवन से बस प्यार ज़्यादा करना। कभी रात फुर्सत में बैठ तारे देखना, किसी बुजुर्ग से कोई कहानी सुनना, 4 दोस्त ज़्यादा बनाना, खूब सारी बातें करना। जुगनू तो नहीं तुम्हारे हिस्से, पर हाँ कभी आग जला सरकंडे को गोल गोल घुमाना। फूलों की खुशबू महसूस करना, आसपास पेड़ों से गुजरती हवा के लिए शुक्रमंद होना। कभी नदी में पैर डुबो बैठ जाना यूं ही, देर तक सूरज को जाता हुआ देखना। यह फिर आएगा पर जीवन में मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं। माँ तो कहती है मरना कोई मामा के घर जाना नहीं, जहाँ आना जाना लगा रहेगा। कोई जगह सताए तो जगह बदल लेना, पर जीवन मत छोड़ना। कभी जीने का मन ना भी हो तब भी जी लेना। कुछ गलत हो जाए स्वीकार कर लेना, हाँ गलती हो गई। इज्जत जीवन से छोटी है, जीवन हर हाल में बड़ा है। जब भी घुटन हो मरने का ख्याल आए, मरना जीवन पर हावी होने लगे, तो बात कुछ दिन पर टाल देना। सोचना अपने किसी करीबी का जाना, उस माँ का विलाप याद करना, पिता की झुकी गर्दन याद करना। अपने ही बच्चे की पोस्टमार्टम होती हड्डियों पर हथौड़ी से होती चोट सुनना। छाती फटती है कितना दर्द होता है, इन्हीं हाथों से झूले झुलाते बच्चों को फांसी से उतारना। सबसे बोझिल है अपने बच्चों की अर्थी। तुम्हारे जाने से कोई उम्र भर तुम्हारे जाने पर मरेगा। कोई चश्मा संभाल कर रखेगा, कोई किताब देख खूब रोएगा, कोई मैली शर्ट बरसों नहीं धोएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हार जाने का मतलब मरना नहीं होता, हार जाने का मतलब होता है एक काम था जो हमसे नहीं हुआ बस। तो दोस्तों, ये रही सुनीता करोथवाल जी की द्वारा लिखी गई कविता। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।